राजाराम इंटर कॉलेज तैयारी कराकर जौनपुर। ऑनलाइन शिक्षा में कक्षा 11th के बच्चों का इंग्लिश सब्जेक्ट में स्वागत है। आज बच्चों हम पैरा नंबर जो है 11th के बारे में बात करेंगे। पैरा नंबर 11 जिसको बोलते हैं उसी बारे में बात करेंगे। तो आई एम गोइंग टू टेलिंग यू अबाउट द लेसन नंबर 1। लेसन नंबर 1 पैरा नंबर लेसन नंबर जो है 1 है। पैरा नंबर 11 के बारे में बात करूंगा। और पहले मैं रीडिंग कर देता हूं बच्चों। रीडिंग करने के बाद मैं आप लोगों को हिंदी में भी अर्थ बताने के बाद तो रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट के बारे में चलूँगा। ओके। द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल। टेकन इल माने बीमार पड़ना। टेकन इल मीन्स बीमार पड़ना। नेक्स्ट मॉर्निंग माने अगले सुबह। द प्रीवियस डे, द डे फॉलोइंग डे। इट वॉज द माइल्ड फीवर। माइल्ड फीवर माने हल्का। माइल्ड माने हल्का। फीवर मीन्स क्या होता है? बुखार। एंड डॉक्टर टोल्ड। टेल का जो बच्चों टोल्ड सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म होता है। दैट इट वुड गो। वुड गो माने ठीक हो जाएगा, यह जल्दी ठीक हो जाएगा। बट माई ग्रैंड मदर थाट डिफरेंटली। थाट माने विचार। थाट मीन्स क्या होता है? विचार। डिफरेंटली माने क्या होता है? अलग, अर्थात अलग किस्म का, अलग प्रकार का। सी टोल्ड अस हर। सी टोल्ड अस दैट। टोल्ड बताया यस माने हमको। दैट टू हर ए एंड वाज नियर। एंड वाज नियर। एंड सॉरी यहाँ एंड है। एंड माने अंत। एंड माने क्या होता है बच्चों? अंत होता है, अंत होता है। नियर माने पास होता है, करीब में, निकट में। ठीक। और नियर लिखा है। अगर इनमें से हम यन को हटा देंगे, अगर इस वाक्य में से यन को हटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा? ईयर। ईयर मीन्स क्या होता है? कान। शी सैड दैट सिंस ओनली माने सिंस ओनली माने ओनली मीन्स केवल होता है फ्यू आवर्स, कुछ ही घंटों का। मैं क्या हूँ? मेहमान हूँ या कुछ ही क्षण जीने वाली हूँ। बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हिज ऑफ हर लाइफ। हमारे जीवन का अंत होने वाला है। सी हैड ओमिटेड टू प्रे। सी हैड ओमिटेड। सी माने वह। सी माने वह प्रार्थना करना भूल गई। ओमिटेड माने भूल जाना। ओमिटेड माने क्या होता है? भूल जाना। वह प्रार्थना करने के लिए भूल गई। शी वॉज नॉट गोइंग टू वास्ट एनी मोर टाइम। शी वॉज नॉट, वह नहीं, गोइंग टू वास्ट नहीं जाने देना चाहती थी। वास्ट एनी मोर टाइम, अपना जो अधिक समय बर्बाद करना नहीं चाहती है। ये तो आपको थोड़ा से अंश बताए हैं, वर्ड मीनिंग के साथ अर्थ बताए हैं। अब आपको हिंदी में अर्थ चलते हैं, क्या करना है आपको, कैसे नहीं। एक खुशवंत ने कहा कि दादी माँ का यही मेरे विचार है कि द नेक्स्ट मॉर्निंग, दूसरे दिन या अगले दिन सुबह शी वॉज टेकन इल। उसकी दादी माँ क्या पड़ गई? बीमार। इट वॉज माइल्ड फीवर। और उन्हें हल्का बुखार था। एंड डॉक्टर टोल्ड। डॉक्टर ने बताया, हम लोगों को डॉक्टर ने बताया
दैट इट वुड गो, यह जल्दी क्या हो जाएगी, ठीक हो जाएगी, वुड टेक, ठीक हो जाएंगी। बट माई ग्रैंड मदर, लेकिन मेरी दादी माने, बट मिस लेकिन भी होता है, किंतु भी होता है, परंतु दोनों होता है, पर बट माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी माँ के विचार बहुत अलग किस्म का था। थाट मने विचार या उनकी सोच डिफरेंटली अलग किस्म की थी। सी टोल्ड अस, वह हम लोगों से बताई, दादी माँ ने हम लोगों से बताई, दैट की हर एंड नियर, हर ही टोल्ड हर लाइफ एंड ऑफ नियर, हमारे जीवन का, हमारे शेष जीवन का समय करीब में है, अर्थात मैं क्या करने वाली हूँ, थोड़े दिन की मेहमान हूँ। कौन का, खुशवंत की दादी। सिंस सैड दैट सिंस ओनली ए फ्यू आवर्स, मैं थोड़े दिन का मेहमान हूँ। बिफोर, पहले द क्लोज ऑफ लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ, हमारे जीवन का लास्ट चैप्टर चल रहा है, यही अंत होने वाला है, मैं कुछ ही दिनों की क्या हूँ, मेहमान हूँ। सी हैड ओमिटेड टू प्रे, वह यह सब सोचकर बुखार से पीड़ित होने के कारण प्रार्थना करना भूल गई, प्रार्थना करने के लिए भूल गई। सी वाज नॉट गोइंग टू वास्ट एनी मोर टाइम, सी वाज नॉट गोइंग, नहीं जाने दे रही थी, वास्ट मन बर्बाद करना, एनी मोर टाइम, वह अपना अधिक समय बर्बाद करना नहीं चाहती थी। बच्चों, आपको एक बार हमने हिंदी बता दिया है, अब मैं दोबारा एक बार और बता देता हूँ, उसके बाद रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट में चलूँगा, ठीक, ओके। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले सुबह, अगले सुबह, नेक्स्ट माने अगले, माने सुबह। सी वाज टेकन इल, सी माने वो आवाज मैंने थी, टेकन इल माने बीमार पड़ गई, उसकी दादी माँ क्या हो गई, बीमार पड़ गई। इट वॉट माइल्ड फीवर, उसे कुछ हल्का बुखार था, उन्हें कुछ हल्का बुखार था। माइल्ड माने हल्का, लाइट। एंड द डॉक्टर टोल्ड, एंड मिस और, एंड मिस और, एंड मिस क्या होता है, और। डॉक्टर टोल्ड, डॉक्टर उनको बताया कि दैट इज व्हाट गो, यह जल्दी क्या हो जाएंगी, गॉट वेल, जल्दी से ठीक हो जाएंगी। बट माई ग्रैंड मदर थाट डिफरेंटली, बट माई ग्रैंड मदर, लेकिन मेरी दादी माँ का विचार अलग किस्म का था। सी टोल्ड, वो बताई, दैट कि हर एंड आर नियर, उनके जीवन का समय बहुत कम है। सी सैड दैट सी ओनली ए फ्यू आवर्स, वह कुछ ही घंटों की मेहमान है, कम समय जीने वाली हैं। बिफोर क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ, हमारे जीवन का अंतिम समय आ गया है। सी हैड ओमिटेड टू प्रे, उस दिन प्रार्थना करने के लिए वह क्या की, भूल गई। सी वाज नॉट गोइंग टू वास्ट एनी मोर टाइम, वह अपना अधिक से अधिक समय बर्बाद नहीं करना चाहती थी, या उसे अधिक समय नष्ट करने की फुर्सत नहीं थी। मोर टाइम, अधिक समय की फुर्सत नहीं थी, ठीक है। अब चलिए बच्चों, रेफरेंस में बीज lines have been taken from a lesson, the portrait of lady, the portrait of lady,
द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। बच्चों इसमें पाठ का हमने नाम लिखा है, इसके राइटर हैं राइटर बाय खुशवंत सिंह। ठीक, कॉन्टेक्स्ट in these lines the poet describes about her grandmother, अपनी दादी माँ के बारे में उसने बताया है। Because she was ill। अब चलेंगे आपको लेकर के रिफरेंस लिखा, कॉन्टेक्स्ट लिखा हो। अब आपको ले चलेंगे एक्सप्लेनेशन में। किस में ले चलेंगे? एक्सप्लेनेशन में, व्याख्या में। In these lines, the poet describes खुशवंत सिंह। In this line, the poet describes खुशवंत about her grandmother। अब अपने से इतना लिखेंगे, अब चलेंगे अर्थ तरफ। ठीक, इसका हो जाए द नेक्स्ट मॉर्निंग, द फॉलोइंग डे, फॉलोइंग डे। ठीक है, अगले दिन शी वाज टेकन इल, his grandmother was ill। फीवर या इल कर देंगे। ठीक है, टेक इल, हर ग्रैंड मदर वाज इल
It was mild fever. She has a light fever. Yeah, she has suffering from fever. And doctor told us, and doctor told us about her, his grandmother, his grandmother she will get rid fever. फिर बोला है बट माई ग्रैंड मदर थॉट, बट माई ग्रैंड मदर but my grandmother desired was differently हो गया। यहाँ चलेंगे, इसके बारे में बोल करके हमको क्या लिखना है इसी बारे में बात करेंगे। अब चलेंगे told that her, she said, her grandmother told her या his grandmother told that my life is about to end. My life is about to end. She had very few lifetime is रेस्ट। ठीक है, मेरे जीवन का कुछ ही पल बचा है। क्लोज ऑफ द, यहाँ हो जाएगा ओनली फ्यू ईयर्स, कुछ ही बचा है। ही हैज बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर। माई लाइफ near the end. My life is near the end. She had omitted to, she had light फीवर, हल्का उन्हें बुखार था। ये कर देंगे जहां दिया है ओमिटेड, श्री हैड फॉरगेट
he had forget to do worship, वह पूजा करना भूल गई। She said not going to wash it time. She said I have not time to last. अब इसका अर्थ हो गया इतना। अब चलेंगे नोट में। The poet narrating a beautiful about her old grandmother। ठीक बच्चों, ये देखिए इसका जो है अर्थ हुआ, हिंदी में हमने बता दिया, इंग्लिश में भी बता दिया हूँ। सबसे पहले आपको जानना जरूरी है, जो 11th के बच्चे हैं, रेफरेंस क्या होता है, कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, एक्सप्लेनेशन क्या होता है, नोट। बच्चों रेफरेंस के बारे में है, जैसे हम हिंदी में लिखते हैं कि कौन सा पाठ है, किससे पाठ लिया गया है, वही चीज़ थोड़ा चढ़ के बढ़ के इंग्लिश में आ जाता है लिखने के लिए, वही शब्द का परिवर्तन हो जाता है। ठीक है। और कॉन्टेक्स्ट मीन्स होता है प्रसंग, जैसे हिंदी में प्रसंग लिखते हैं वैसे लिखेंगे, और दूसरी चीज़ जैसे हम इंग्लिश में काव्यगत सौंदर्य लिखते हैं वैसे नोट में लिख लेते हैं। ठीक है, ओके। अब इतना पूरा लाइन कंप्लीट हो गया। इसके साथ मेरा ये जो है पैरा नंबर जो है 10th 11th है, पहले लेसन का समाप्त होने वाला है। कल के लिए आप लोगों को जो है पैरा नंबर 12 के बारे में बात करूंगा। आज के लिए इतने हैं बच्चों, धन्यवाद।